नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे यूज करके और फॉलो करके ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस स्टोव को लेकर। ये देखिए, ये जो गैस स्टोव है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें खाने की गिरती है, तेल गिरता है, तो इससे ना बहुत ज़्यादा चिटचिटा हो जाता है, तो इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको 2 मिनट में आप साफ़ कर सकते हैं। ये जो चिकट रहती है ना, मतलब कि तेल की जो ऑयली की एकदम चिकटाहट, तो उसको बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आपने देखा मेरे जो गैस के स्टोव है उसमें काफ़ी चिकटापन जो है वो है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो एक रेमेडी तैयार करेंगे। तो रेमेडी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक प्लेट ली हूँ। प्लेट में ही हम लोग डालेंगे, ये बेकिंग सोडा है, खाने का जो सोडा रहता है ना वो सोडा है। तो 1 टेबल स्पून के करीब सोडा ले। उसके बाद में इसमें ही विनेगर लेना है, जिन्हें सिरका भी बोलते हैं, चाइनीज़ में यूज़ होता है, नॉर्मली सभी के पास में रहता है। अगर आपके पास में सिरका नहीं है तो आप नींबू का जो रस है उसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। तो मैंने क्या की हूँ, सिरका डाली हूँ 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद में इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमारी रेमेडी जो है वो तैयार हो गई है। उसके बाद में यही रेमेडी से हम लोग क्या करेंगे, जो गैस स्टोव है ना, वो जो इतना ज़्यादा तेल ऑयली का वगैरह चिकटापन हो जाता है, तो इसको साफ़ करेंगे। 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि इतनी आसानी से साफ़ हो जाती है और बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं। और उसको आपको पोंछने की, सिर्फ पोंछना ही पड़ेगा, आपको धोने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या की हूँ, ये सिरका जो है, सिरका और बेकिंग सोडा, इसके घोल को मैंने क्या की हूँ, गैस के ऊपर मैं डाल दी हूँ। उसके बाद में एक कॉटन लेना है, सूती के कपड़ा, या फिर जो हम किचन टॉवल यूज़ करते हैं ना, तो वो टॉवल ले। और सूखे टॉवल लेना है, गीला टॉवल नहीं लेना है, उससे बस पोंछ लेना है। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, नहीं स्क्रबर से घसने की ज़रूरत है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत है। बस आप क्या करें, इस तरह से एक किचन टॉवल से बस पोंछ लें, तो आप देखोगे कि आपकी जितनी भी तेल का चिकटापन है गैस स्टोव के ऊपर में या फिर गैस के ऊपर में, तो वो पूरी निकल जाती है। अगर आपके पास में इस तरह से गैस है तो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक रहता है ना स्टील का गैस, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके भी जितनी भी ऑयली का दाग वगैरह है ना, वो बहुत ही ईजिली निकल जाएगी। तो मैंने क्या की हूँ, अच्छी तरह से सिर्फ और सिर्फ पोंछ ली हूँ। तो आप देख रहे हैं इसका जो दाग वगैरह है ऑयली का, पूरा निकल गया है, देखिए। और 2 मिनट में साफ भी हो गया है, क्योंकि हम ऐसे घसने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसका ऑयली का जो दाग है ना वो इतनी ईजिली नहीं निकलता। लेकिन ये रेमेडी से आपकी जो ऑयली का दाग है वो ईजिली निकल जाएगी और बिल्कुल भी ऑयल जो है वो गैस के, आपके गैस में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो मैंने क्या की हूँ, अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है बर्नर को लेकर। जो गैस बर्नर रहती है ना, देखिए ये बर्नर ना ब्लॉक हो जाती है। मतलब कि हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ बनाते हैं तो कुछ चीज़ जो है वो बर्नर पे गिर जाती है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये ब्लॉक हो गई है तो हम उसको क्लियर कैसे करें, तो उसके लिए मैं एक रेमेडी तैयार करूँगी। रेमेडी बनाने के लिए रेमेडी बोल सकते हैं या फिर घोल बोल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो गर्म पानी लेना है। उसके बाद में इसमें ही खाने का जो सोडा रहता है ना, नॉर्मली सभी के घर पे रहती है, तो ये खाने का सोडा ले। और इसमें ही हम लोग डालेंगे डिटर्जेंट। आप चाहे तो लिक्विड, जो डिश वॉशर लिक्विड है वो भी डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से डिटर्जेंट जो है वो भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगी, क्लीन होगी। और जो बेकिंग सोडा है ना, तो उसका इन जो दोनों का जो रिएक्शन होती है ना, तो वो बहुत ही गजब की रिएक्शन होती है, जिससे कि जितने भी ब्लॉकेट्स है खाने के सोडा की वजह से, ये ब्लॉकेट्स जो है वो निकल जाते हैं। तो मैंने क्या की हो, ये रेमेडी तैयार कर लिए हैं। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे ये जो हमारी स्टोव है, गैस स्टोव का जो बर्नर है ना, उसको हम लोग डाल देंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से कम ऐसे ही डाल के 10 मिनट ऐसे ही रहने दें। 10 मिनट के बाद में इसको थोड़ा सा हला वला कर देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा मोड़ा भी रहता है ना, तो वो बहुत ही ईजिली निकल जाता है। खाने की जो दाल हम लोग वगैरह बनाते हैं ना, दाल वगैरह, तो उसका जो पानी है तो वो चला जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉक हो जाती है। ये चीज़ें मेरे साथ हुई है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने क्या की हूँ, 10 मिनट रख दी हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा हला कर देख लिए हैं, और आप देख रहे हैं मेरे गैस स्टोव की जितने भी दाग वगैरह थे ना, वो पूरे, मतलब दाग नहीं बोल सकते, जितने भी ब्लॉकेट्स थे वो पूरे निकल गए हैं। और इनको अच्छी तरह से पोंछ लेना है, देखिए इस तरह से। मतलब कि इसको पहले मैंने धोई हूँ साफ पानी से, उसके बाद में अच्छी तरह से पोंछ कर ही आप इन गैस बर्नर को जो है वो गैस में लगाएं। ऐसे ही नहीं लगाना है, ऐसे ही लगाओगे तो इसमें पानी रहता है, जिससे कि आपकी गैस जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो मैंने क्या की हूँ,
इनको अच्छी तरह से पोंछ कर गैस बर्नर को लगा दिए हैं। उसके बाद मैं आपको चालू करके बताऊंगी। देखिए अब बिल्कुल भी जितना मैं गैस नीचे से दे रही हूँ उतने ही गैस मेरे को ऊपर से भी मिल रहा है, मतलब कि ब्लॉक नहीं है, इसकी वजह से मेरी गैस भी जो है वेस्ट नहीं हो रही है। इस तरह से आप गैस बर्नर को जो है वो साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन गैस को ही लेकर। गैस की जो पाइप रहती है ना, ये पाइप ना तेल वगैरह की वजह से या फिर धूल लग जाती है, तो इसको हम ऐसे तो धो नहीं सकते ना, तो हम क्या करेंगे, इनको साफ़ करेंगे। तो साफ़ करने के लिए सबसे पहले आप विनेगर ले, एक प्लेट ले, प्लेट में विनेगर डालना है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद में एक कपड़ा लेना है, कॉटन का कपड़ा, और विनेगर से और ये जो कॉटन के कपड़ा है उससे बस पोंछ लेना है, इनको धोना नहीं है। और याद रखें गीला कपड़ा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये गैस की पाइप है, तो गैस की पाइप में या फिर गैस के हंडा में हमको गीला कपड़ा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा गीला करके क्या करें, ये जो गैस स्टोव की पाइप है, गैस की पाइप, तो उसको साफ़ कर ले। तो आप देखोगे बहुत ही ईजीली साफ़ हो जाती है, क्योंकि दाग वगैरह रह ही जाता है यहाँ पर। जैसे हम खाना बनाते हैं, जो ऑयल मतलब कि ऊपर आता है, तो वो ऑयल की वजह से भी हमारे जो पाइप है वो गंदे हो जाते हैं। तो ये पाइप को जो है आप इजीली साफ़ कर सकते हैं विनेगर से। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस सिलेंडर को लेकर। गैस सिलेंडर भी क्या होता है, गंदा हो जाता है। देखिए इस तरह से धूल वगैरह हो जाती है, तो इसको भी बिल्कुल सेम उसी तरह से विनेगर की सहायता से आप पोंछ सकते हैं। बहुत ही इजीली ये साफ़ हो जाती है। पहले तो ये इसकी जो धूल वगैरह है उसको आप मतलब कि झाड़ू से झरा ले या फिर कोई कपड़े से पोंछ ले। उसके बाद में आप क्या करें, ये जो विनेगर है और कपड़ा, उसके सहायता से आप पोंछेंगे तो आप देखोगे आपकी जो गैस है वो एकदम चमकने लगेगी, अच्छा होगी, क्योंकि भाई धूल वगैरह तो किसी को पसंद नहीं है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन गैस को ही लेकर। क्या होता है ना, जो गैस रहती है, गैस की क्या आपको पता है एक एक्सपायरी डेट रहती है। जैसे यहाँ पर B25 ये इसकी डेट है। ए मतलब के क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूंगी कि ABCD क्या होता है। तो ए का मतलब होता है जनवरी, फरवरी और मार्च, बी का मतलब होता है अप्रैल, मई और जून, सी का मतलब होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, और डी का मतलब होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पर बी है B25 मतलब अभी जो चल रहा है 2025 वो है, और बी का मतलब है मतलब कि मैंने पहले ही बताई कि ए का मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, और बी का मतलब है मई, जून, जुलाई, मतलब कि ये जुलाई तक मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ, उसके बाद में मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब भी आप सिलेंडर लाए ये चीज़ों का ख्याल जरूर रखें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन गैस को ही लेकर। गैस का जो बर्नर रहती है, बर्नर की जो नीचे का पोर्शन रहता है जिसे स्टोव बोल सकते हैं, तो वो स्टोव देखिए इस तरह से गंदा हो जाता है। तो भाई स्टोव को साफ़ कैसे करें, और ऐसे साफ़ करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, लेकिन बिना मेहनत के भी आप स्टोव को साफ़ जो है वो कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो इसमें डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छा काम करता है। आप चाहे तो बेकिंग सोडा के जगह जो इनो रहता है ना वो भी डाल सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिलती है। तो मैंने क्या की हूँ, बेकिंग सोडा डाल दी हूँ। उसके बाद में इसमें ही डालेंगे विनेगर। अगर आपके पास में विनेगर नहीं है तो मैंने पहले ही बताई नींबू का रस जो है वो डाल सकते हो, उससे भी ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है। तो मैंने क्या की हूँ, विनेगर डाल दी हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ही अगर आपके पास में थम्सअप है तो डालें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थम्सअप में क्या होता है एक ऐसा एसिड रहता है जो कि क्लीन करने का काम बहुत अच्छी तरह से करती है। तो मैंने क्या की हूँ, थोड़ा सा इसमें एसिड थम्सअप जो है वो डाल देना है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो आपके पास में है तो वो कोल्ड ड्रिंक डाल ले, उससे भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन होती है। जो भी स्टील की चीज़ें हैं ना, आप उसमें साफ़ करो तो बहुत ही अच्छी तरह से वो साफ़ हो जाती है। तो मैंने ये तीनों चीज़ें जो है वो डाल ली हूँ। उसके बाद में इन्हें 10 मिनट ऐसे ही रहने दे। 10 मिनट के बाद में इनको कुछ नहीं करना है, बस एक कपड़े ले और कपड़े से बस पोंछ लेना है। जैसे जैसे आप पोंछोगे इसकी दाग वगैरह निकलने लगेगी और ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन जो होगी। तो मैंने क्या की हूँ, सिर्फ और सिर्फ इनको पोंछ ली हूँ। तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पोंछने से ही इसके जो दाग वगैरह है और जितने भी वो रहता है ना, खाना बनाते हैं जो गिरता है, तो वो सूख जाता है, जो कि इतनी इजीली नहीं निकलती, लेकिन इससे बहुत ही इजीली जो है वो निकल जाती है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पोंछ ली हूँ और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो रही है। इसको कोई स्क्रबर से घसने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्रश से घसने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको पोंछना है। तो आप देखें मैंने सिर्फ और सिर्फ पोंछ ली हूँ और कितनी अच्छी तरह से हमारी जो गैस स्टोव है वो मतलब कि क्लीन हो गया है। और बिल्कुल 2 मिनट लगे हैं मुझे ये क्लीन करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो इस तरह से आप अपने गैस स्टोव को जो है वो साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से अपने गैस को, स्टोव को और सिलेंडर को, पाइप को जो है वो आप साफ़ कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।